मत जाओ। माफ करें, मैं गलत रास्ते पर चला गया, माफ करें। यह तो एक आईना है। यह किंजिंग एक्सायो की गॉसिप गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं ऐसा कैसे हो गया? मेरा चेहरा कहाँ है? शियाओगे, कल का शेड्यूल अभी तक नहीं आया। बाद में मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेज दूंगा। आज का काम कठिन था, जल्दी आराम करो। यह जरूर सपना है। अगर मैं सॉन्ग वायुएफआई बन गया तो मेरा शरीर कहाँ गया? मैं अभी भी ऐसा क्यों हूँ? हे भगवान, क्या हो रहा है? पार्किंग। तुम यहाँ कैसे हो? बेवकूफ ना बनो, जल्दी कमरे में आराम करो, पापराजी बाहर है। हाल में शांत रहो, बाहर घूमने की सोचना भी मत। क्या किंजिंग एक्सायो और सॉन्ग वायुएफआई की गॉसिप सच है? दिखने में तो अच्छे लगते थे, पर हैं तो बेवफा। अभी तक नहीं गए? अभी जा रहा हूँ। रुको, यह लो। माफ करें, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें यकीन है? तुम मुझे धमका नहीं सकते। मैं सबसे कम पसंद करता हूँ मर्दों को खुश करना, खासकर तुम जैसे ढोंगी आदमी। अगर तुम पहनना चाहते हो तो खुद ही पहनो। तो अगली बार मुझसे मत कहना खरीदने के लिए। कोई सुराग नहीं मिला। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन गपशप वाली सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। सोंग यूफी। सोंग यूफी का फोन। सोंग यूफी 1998 30 मार्च को हेबिन शहर के नानशान जिले में पैदा हुई। 0330। किन जिंगशाओ और सोंग यूफी ने चुपके से शादी कर ली। एडिटर ने मुझे उनके रिश्ते की जांच करने को कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह होगा। तुम बिना कपड़ों के क्यों हो? सोंग यूफी, तुम फिर क्या शरारत कर रही हो? मुझे हाल ही में नींद नहीं आ रही।
चालबाजी काम नहीं आई तो अब सीधी सादी बनने की कोशिश कर रही हो क्या? तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है। हमारी शादी सिर्फ दिखावे के लिए है। कल सेट पर जाना मत भूलना। मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवाऊंगी। तुम्हारे लिए कोई रोल है या नहीं, यह तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। तो एक्टिंग के लिए ही तो चुपके से शादी की थी। भैया, क्या आप कल का सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं? कौन सा फुटेज? कल किन जिंगशाओ और ली तियान्युआन के जाने का वीडियो। वो तो नहीं दिखा सकते, ये सब कॉन्फिडेंशियल है, ऐसे ही किसी को नहीं दिखाया जा सकता। भैया, मैं सोंग यूफी हूँ। तुम वो हो जो वो क्या था? वो एक्ट्रेस। हाँ हाँ बिल्कुल, हम एक ही कंपनी के हैं। उन्होंने कल कुछ छोड़ दिया था, मुझे लेने आना था तो मैंने सोचा उनकी मदद करूं। दोपहर बाद सेट पर भेज दूंगी। तो देख लो। ठीक है, शुक्रिया। भैया, कल किसी के कार से टकराने की बात सुनी, पार्किंग में ही। नहीं, कल भी मैं ही ड्यूटी पर था। तुम्हें तो सामान ढूंढना था ना। बस ऐसे ही पूछ रही थी। कितने बजे पहुंचोगे? चल दिए हैं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसे दफनाने की जगह भी ना मिले। बेहतर होगा सीन 14, दृश्य 3, जिंग एक्सायो। पहले तुम्हारा क्लोजअप शूट करते हैं, ठीक है डायरेक्टर? स्टूडियो नंबर 3। तो यह है फिल्म सेट। YUFEI। YUFEI, तुम यहाँ कैसे? किनजिंग एक्सायो ने मुझे बुलाया है। मैं हमेशा सोचता था कि तुम दोनों के बीच सिर्फ अफवाहें हैं। पता चला कि तुम सच में साथ हो। नहीं, अभी हमारा रिश्ता थोड़ा जटिल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। YUFEI, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कॉलेज से लेकर अब तक मैंने 6 साल इंतजार किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर 6 साल और इंतजार करना पड़े। चलो पहले मैं शूटिंग करने जाता हूं। सॉन्ग YUFEI, तुम्हें संयम रखना होगा। संयम रखो, अभी डर कर मर जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तुम्हारी शानदार जिंदगी अभी शुरू हुई है। समझ गया। ठीक है। नमस्ते सॉन्ग सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। जिंगटियान, आज हमारी ये लड़ाई न सिर्फ जिनर का फैसला करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि हम दोनों में से एक को यही दफन होना पड़ेगा। बकवास बंद करो, तलवार निकालो। ली तियान्युआन कितना सुंदर है। कट, बहुत बढ़िया, अच्छा अभिनय। कलाकार थोड़ा आराम कर सकते हैं। पहले टाइगर का क्लोजअप शूट करते हैं। पता चला कि फिल्म शूट करना इतना जटिल होता है। हर चीज में परफेक्शन चाहिए। तुम ही YUFEI हो ना? हाँ। मैंने जिंग एक्सायो से तुम्हारे बारे में सुना है। थोड़ी देर में जिंग एक्सायो आएगा, फिर हम बात करेंगे। ठीक है। चलो थोड़ा आराम करते हैं, हेड गियर उतार सकते हैं। डायरेक्टर, थोड़ी मेहनत और पहले टाइगर शूट करते हैं। टाइगर के बाद तुम लोगों की बारी आएगी, ठीक है जिंग एक्सायो? तुम्हें क्या लगता है YUFEI को कौन सा रोल देना चाहिए? डायरेक्टर, रोल चुनने का काम आप पर छोड़ता हूं। मैं इसमें दखल नहीं दूंगा।
आप देखिए कि वाईयूएफआई के लिए कौन सा रोल सही रहेगा। 2 रोल है। एक तो किंग लुओ जो ली टान्युन से प्यार करती है, इसमें काफी स्क्रीन टाइम है और एक रोमांटिक किस सीन भी है। तैयार कर रहे हैं एक जोड़ी बनाने के लिए। दूसरा चुन लो। दूसरा वाला सीन कम है। ये जेनर का धरती पर आने वाला रूप है। कोई बात नहीं, डायरेक्टर वाईयूएफआई अभी नया है, पहले एक छोटा सा रोल ट्राई करके देखो। डायरेक्टर वाईयूएफआई मेरा कॉलेज का साथी था, वो भी प्रोफेशनल कोर्स से है। एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। किंगलुओ का रोल बिल्कुल कर सकता है। मुझे लगता है वाईयूएफआई का लुक किसी भी रोल के लिए बिल्कुल सही है। खासतौर पर वाईयूएफआई को खुद चुनने दो। क्या कहते हो वाईयूएफआई? मुझे चुनने दो मुझे। मैं और सोच लूंगा, कल जवाब दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी सीन बाद में है, मैं तुम्हारा जवाब इंतजार करूंगा। डायरेक्टर, टाइगर का क्लोजअप शूट हो गया, खाना भी आ गया। चलो पहले खाना खा लेते हैं, ठीक है? खाना परोसो। वाईयूएफआई, खाना खाकर जाना। खाना परोस दिया गया। रात को घर जाकर स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लेना, कुछ समझ न आए तो कभी भी पूछ लेना। डायरेक्टर कल ऑडिशन शेड्यूल करेंगे। सच में एक्टिंग करनी है? तुम ही तो करना चाहते थे, मौका तो मिल गया। अब तुम्हारे हाथ में है कि इसकी कदर करो या नहीं। लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। मेरे दादा के सामने तो बड़े अच्छे से एक्टिंग कर लेते थे, नहीं तो वह हमारी शादी के लिए कैसे मान जाते। तुम्हारे दादा? एक्टिंग। मैं एक्सायो भाई, तुम्हारी कॉफी लाया हूं। जाओ खाना खा लो। ठीक है। यह वाली ठंडी हो गई है, तुम्हारे लिए गर्म वाली नई ले आता हूं। क्या उसे नहीं पता यह जी टान्युन की कॉफी है? वाईयूएफआई, थोड़ी देर में मेरी एक्सायो भाई के साथ एक सीन है, तुम आकर देखोगे? हाँ जरूर। तुम अभी भी कॉलेज के दिनों की तरह गंदे क्यों हो? खाना बर्बाद मत करो। काम शुरू, काम शुरू। सभी डिपार्टमेंट जल्दी तैयार हो जाओ। काम शुरू। क्लैपर डायरेक्टर के पास आ जाओ। हाँ हाँ, मैं समझ गया। सर, क्या मुझे एक पेन दे सकते हैं? किन सर, आप मॉनिटर पर हैं, जो चाहे ले लीजिए। आज खाना खा लिया? ठीक है। सर सोंग, ये स्क्रिप्ट डायरेक्टर ने आपको देने के लिए कही है। मेरे लिए? चलो आगे बढ़ो। यह तो बहुत ज्यादा है। डायरेक्टर तियान युआन आ रहे हैं। ठीक है, इस सीन के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये सीन, सुरक्षा का ध्यान रखना, ठीक है? चिंता मत करो डायरेक्टर। चलो शुरू करते हैं। प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम लाओ। शुरू करो। 3, 2, 1, शुरू। अभी भी लड़ रहे हैं। क्या हुआ? डायरेक्टर, दोनों एक्टर्स घायल हो गए हैं। जल्दी देखो। मेडिकल किट लाओ, जल्दी करो। कोई बात नहीं डायरेक्टर, खून बह रहा है, प्लास्टर लगाओ। मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ, ठीक है? जल्दी से डिसइंफेक्टेंट लगाओ। तुम ठीक हो? कोई है? मेडिकल किट का ध्यान रखने वाला कोई है? जल्दी से मेडिकल किट लाओ। पहले अल्कोहल से साफ करो। मैंने गलती कर दी।
यह तो किन जिंग जियो के लिए था। दे दो इसे मुझे। नहीं चाहिए। जल्दी से इसे संभालो, जल्दी करो, पहले खून रोको। ये तो किन जिंग जियो के लिए था। दे दो इसे मुझे। जिंग जियो भाई। सोंग यूफी कहाँ है? यूफी जी नीचे सुपरमार्केट में है। मैंने उन्हें छिपने के लिए कह दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि सोंग यूफी थोड़ी अजीब लग रही है? हाँ, थोड़ी अजीब है। आमतौर पर यूफी जी उनसे बचने के लिए दूर रहती है। आज तो तुम जाकर पता लगाओ। देखो कि सोंग यूफी ने हाल ही में किसी अजीब व्यक्ति से संपर्क किया है या नहीं। ठीक है, मैं जांच करता हूं। मिस सोंग, क्या आप किन जिंग जियो के साथ डेट कर रही हैं? क्या आप एक साथ रह रहे हैं? हटो। मिस सोंग, मिस सोंग, मिस सोंग, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। चुप रहो, मैं हूं मिस सोंग, मिस सोंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था तुम्हें इधर उधर नहीं भागना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं सुना? मैं बाहर निकलकर कुछ अपने लिए करना चाहता था। ऊपर चलो। अपार्टमेंट का खाना बहुत खराब है। क्या एक शेफ को नियुक्त नहीं कर सकते? अच्छा होगा अगर कैंटोनीज खाना बनाने वाला हो, प्लीज डार्लिंग। तुमने खाना बनाना कब सीख लिया? मैं हमेशा से जानता था। मैं हमेशा से रेसिपी सीख रहा था, सोचा कि कोशिश करूं। तो यह क्या है? क्या क्या है? यह आज तुमने लिखने का अभ्यास किया है। यह तुमने पहले कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा था। तुम्हारी लिखावट कब बदल गई? मैं कल लिखने का अभ्यास करते समय मेरे दाएं हाथ में दर्द था। मैंने सोचा बाएं हाथ से कोशिश करूं और फिर यह साइन कर दिया। तो फिर मिस सॉन्ग, कृपया बाएं हाथ से फिर से साइन करें। आज मेरा बाएं हाथ भी ठीक नहीं लग रहा। सॉन्ग यूफेई, मैं सलाह देता हूं कि तुम मुझसे सच बोलो, नहीं तो बस हो गया, मैं मारा जाऊंगा। नहीं तो यह सब एक सपना समझो। जान बचाना जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं सॉन्ग यूफेई नहीं हूँ। मैं सॉन्ग यूफेई हूँ। मैं कम से कम यह सॉन्ग यूफेई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक दिन अचानक यह सॉन्ग यूफेई दूसरे सॉन्ग यूफेई चली गया। आत्मा का स्थानांतरण। हाँ, बिल्कुल आत्मा का स्थानांतरण। कृपया झूठ बोलने से पहले दिमाग लगाओ, ठीक है? पिछले ड्रामे की कहानी को वास्तविक जीवन में मत लाओ। मैंने नहीं किया। सॉन्ग यूफेई, तुमने शिंगतियान के नाम का इस्तेमाल किया।
ताकि सबको लगे कि मैं और ली तियान युआन तुम्हें पसंद करते हैं। इसलिए जब ली तियान युआन को चोट लगी, तुमने उन्हें टिश्यू दिया। तुमने साइन करने का अभ्यास इसलिए किया क्योंकि तुम डर रही थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को उजागर करूंगा। अगर कोई जांच करे तो तुम दूसरे साइन का इस्तेमाल कर सकती हो और खुद को पूरी तरह साफ कर सकती हो। मैं सही कह रहा हूं, है ना? लगता है कोई गलती नहीं है। टिंग जी, गिफ्ट भेज दो। चिंता मत करो, भेज दिया गया है। तो डायरेक्टर ने क्या कहा? डायरेक्टर ने कहा कि कौन सा रोल फाइनल होगा वो YUFEI की खुद की राय पर निर्भर करेगा। लेकिन तुम अभी तक उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? इतना बड़ा हो गया, सिर्फ एक लड़की को पसंद किया है, थोड़ा और पसंद कर लेता हूं। टियान युआन, तुम उसकी वजह से अपने करियर को बर्बाद मत करना। तुम्हारे पास अभी क्षमता नहीं है किनचिंग एक्सायो से सीधे टकराने की। मैं समझ गया, चिंता मत करो टिंग जी। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूँ। इंतजार करो, मैं एक दिन तुमसे आगे निकल जाऊंगा। हे भगवान, मुझे काम पर जाना है। मुझे अभी काम पर जाने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हो? मेरा युआन बाओ, कोई उसके साथ फोटो खिंचवा रहा है। सच में जलन हो रही है। मैंने कल फोटो खिंचवाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या मैं आज तुम्हारे सेट पर आ सकता हूँ? हाँ, बस मेरे व्यस्त समय में मत आना। मेरा युआन बाओ आज शूटिंग पर नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं? मुझे अचानक याद आया, आज कुछ काम है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने अभी डायरेक्टर से कहा कि तुम ऑडिशन देने आ रहे हो। पहुंचकर आकुन को कॉल करना। क्या मैं खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा हूं? डायरेक्टर आ गए। ठीक है, फ्लैशबैक वापस। जिंग युए, पास। सीन बदलो। एपिसोड 5 सीन 32। अच्छा एक्टिंग किया ना? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। डायरेक्टर, आ गए जिंग सायो, मेहनत की है। कोई मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं। ठीक समय पर YUFEI आ गई। उसके लिए कौन सा रोल ट्राई करवाने वाले हो? वो जिंगवे का रोल ट्राई करने वाली है, यानी जिनर का मर्तेलो अवतार। जिंगवे के साथ तुम्हारे काफी इमोशन सीन्स हैं। तुम एक होने वाला सीन लो, उसके डायलॉग प्रैक्टिस करवाने में मदद करो। ठीक है डायरेक्टर। उसके डायलॉग प्रैक्टिस करवाने में मदद करो। ठीक है डायरेक्टर, तो हम तैयारी करते हैं। ठीक है। हम सीन प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। मैं सच में एक्टिंग नहीं कर सकता। क्या तुमने नहीं सोचा कि ये सीन ऑन एयर होने के बाद फैंस तुम्हें चाकू भेजेंगे? तुम एक्टिंग नहीं कर सकते। फिर भी किंग लुओ और ली तियान्युन की जोड़ी वाला दृश्य करना चाहता हूं। बस यही है। एपिसोड 24 दृश्य 9। तुम जिनर की यादें वापस लाओ। हम दोनों किस करें? तुम गायब होते वक्त का किस सीन? कोई दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई स्टंट डबल है क्या? वो जो तुमसे लड़ सके एक्शन सीन के लिए, या फिर कैमरा एंगल से? जैसे कि एक चाकू आता है और कहते हैं कि पेट में घुसा, लेकिन असल में बगल में घुसा हो। सोंगवा यूएफईआई। असली किस।
मैंने बहुत बड़ा पाप किया है साहिब। जिंग युए को पता है आपका आशीर्वाद हमेशा रहेगा, हजारों मील फैलेगा, पर मैं तुच्छ हूँ, भाग्यहीन। इस जन्म में रातें ठंड में गुजरी, वियोग की याद नहीं भूली, लेकिन ऊपर वाला। ये लेखक अभी सेट पर है क्या? मैं अभी उसे ब्लेड भेजता हूँ, तुम याद करोगे ना? पहले याद करो, 15 मिनट में ऑडिशन। पता है तुम ट्रेंड हो, अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। सर, ये हमारी कुर्सी मजबूत नहीं है, आप बैठें तो हल्के से बैठना, मजबूत नहीं है? बाद में भी काम आएगी, खराब मत करना। मजबूत नहीं। ऐसा भी नहीं है ना? ये तो बिल्कुल ही कमजोर है। तुम्हें बाद में वायु एफआई से जिंग युए के किरदार पर बात करनी है, उसके अंदर की बातें, है ना? सर, टियानियोन आ गया, आज शूटिंग नहीं है, सेट पर क्यों आए? जिंग एक्साइयो भाई का एक्टिंग देखना चाहता था, उनसे कुछ सीखूंगा, आप लोग बात करो, मैं वॉशरूम चलता हूं। जिंग एक्साइयो भाई, सुना है वायु एफआई आज ऑडिशन देने आ रही है। मैंने स्क्रिप्ट फिर से देखी, लगा कि किंगलुओ का रोल उसे ज्यादा सूट करेगा, इसलिए आपसे बात करने। उसने पहले ही जिंग युए करने का फैसला कर लिया। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। हाँ, जिंग जियाओ भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारा और यूफी का रिश्ता थोड़ा, क्या तुम सच में साथ हो? मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, यह कितना पैसा खर्च करेगा? डायलॉग याद हो गए? हाँ, तो चलो रिहर्सल करते हैं। ठीक है। तुम्हें मुझे गले लगाने की जरूरत नहीं है, तुम भी काफी मेहनत कर रहे हो, हम बस बैठकर सही कर लेंगे। क्या तुम रो पाओगे? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं अभी रोना चाहता हूँ। बाद में बोलते समय रोने का अभिनय करना, मैं टाइमिंग संभाल लूंगा। जिन एयर, क्या यह तुम हो? माफ करो, सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पति, सोंग यूफी, माफ कीजिए, अभी मेरी भावनाएं ठीक नहीं थीं। मैं अगली बार जरूर कर लूंगा। जिन एयर, क्या यह तुम हो? पति, जिंग युए, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा आशीर्वाद 1000 मील तक फैला है, लेकिन मैं नीच और अभागा हूँ। मैं ठंडे आंगन में रात बिताकर, सर्दी में सोकर भी तुम्हारी याद नहीं भूलूंगा। जिंग युए तलवार बनकर तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करेगा। सोंग यूफी, तुमने गलत बोल दिया, तुम्हें मुझे जिंग युए कहना चाहिए। कृपया अपनी जीभ अंदर कर लो। फिर से। हल्के से, भाई। जिंग युए, क्या हुआ? मैंने फिर क्या गलत किया?
तुम अपनी आंखें बंद कर लो। यह कैसे हो सकता है? खत्म। बाद में रिहर्सल में यही दृश्य कर लेंगे। लेकिन मेरी आंखों से अभी आंसू नहीं निकले। क्या तुम्हारे पास आई ड्रॉप है? बस एक चुंबन लिया और दिल बदल गया। ठीक है, कट। अगले दृश्य पर चलते हैं। जल्दी करो, अगले दृश्य पर चलते हैं। हमें जल्दी से अगले दृश्य पर जाना चाहिए, समय कम है। मुझे क्या करना चाहिए? ये कुर्सी टूट गई है, हम कैसे शूट करेंगे? डायरेक्टर, मैं वाकई जानबूझकर नहीं कर रहा था। आर्ट डिपार्टमेंट कहाँ है? हाँ डायरेक्टर, क्या हुआ? जल्दी से कुर्सी ठीक करो। डायरेक्टर, ये कुर्सी कस्टम मेड है, कई हजार की है। जिसने तोड़ा है वही जवाबदेह है। डायरेक्टर, हम पहले एक बार सीन रिहर्सल कर लेते हैं। वायु एफईआई, तुम एक तरफ आराम कर लो। डायरेक्टर, सुबह तक ये ठीक थी। हमारे पास वेयर हाउस में बस यही एक कुर्सी है, तो बताओ किसने तोड़ी है? मैंने। ठीक है, जल्दी से ठीक करो। हम सीन रिहर्सल करते हैं। चलो सीन रिहर्सल करते हैं। सीन रिहर्सल। एक मौका, धन्यवाद। किसने तोड़ा है? मैंने। ली टियान्युन, तुम? कोई बात नहीं। ये कॉफी तुम्हारे डर को शांत करने के लिए है। मैं तुम्हें चारों ओर घुमाता हूं। अच्छा। YUFEI, रोल के बारे में सोच लिया क्या? असल में कोई भी रोल हो, जितना सरल हो उतना अच्छा। लगता है तुम बहुत बदल गई हो। स्कूल के दिनों में तुम हमारी क्लास की सबसे महत्वाकांक्षी थी। समाज की मार नहीं खाई थी ना? अब मैं बस चुकना चाहती हूँ। किंजिंग एक्साइयो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वह मेरी रक्षा क्यों करेगा? असल में वह बस एक रोल देने में मदद कर रहा है, बस एक मदद। मैं बहुत भारी रोल नहीं निभाना चाहती, बस उसका एहसान नहीं लेना चाहती। आखिरकार अफवाहें बहुत डरावनी होती हैं। अच्छा है, मुझे हमेशा डर था कि वो तुम्हें परेशान करेगा। अगर ऐसा है YUFEI, चलो एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा। मेरे फोन से भी एक फोटो ले लेते हैं। अच्छा। खाना अच्छे से परोसो, खाना परोसो, खाना परोस दिया। खाने के बाद 3 एपिसोड 29वां सीन, खाने के बाद 3 एपिसोड कहा, खाने के बाद 3 एपिसोड 29वां सीन। भाई पानी पियो, वो खाना तुम्हारे लिए लगा दिया है। संवाई कहाँ है? लगता है घूमने गई है। मैं उठती हूँ। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। तुम अपने काम पर ध्यान दो, मुझे दोपहर में भूख नहीं है। आज का सीन ज्यादा नहीं है, कल कई भारी सीन है।
तुम्हें और मेहनत करनी होगी जिंग एक्सायो। कोई बात नहीं, बीच बीच में आराम कर लेना। तो क्या अभी सीन ट्राई कर लेते हैं? कोई समस्या नहीं है तो जल्दी वापस जाकर आराम करो। कोई समस्या नहीं है ना? ना, नहीं, कोई समस्या नहीं है ना। ये पहली बार तो नहीं है सोंग यूफेई के साथ किस सीन की शूटिंग। दिल क्यों धड़क रहा है? तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, 3 शुरू। जिंगयू, पति जी। जिंगयू, मैं जानता हूँ तुम्हारा भाग्य दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन मैं तुझ हूँ भाग्यहीन। इस सूनी हवेली में जीवन बिताना चाहूंगी। जिंगयू, मैं तलवार बनकर तुम्हारे साथ हर संघर्ष में खड़ी रहूंगी। जिंगयू, आखिर दिल क्यों धड़क रहा है? बहुत अच्छा यूफेई, शाबाश। डायरेक्टर, मुझे लगता है जब हमने किस किया था, अगर यूफेई रो पड़ती तो और भी बेहतर होता। सही कहा यूफेई। तुम क्या सोचती हो? मुझे लगता है तो फिर एक बार और शुरू। पति जी। रो, जल्दी रो। बहुत बढ़िया, बेहद शानदार यूफेई, बहुत अच्छा। मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। वापस जाकर डायलॉग्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। रोल फाइनल हो गया। डायरेक्टर, मुझे लगता है जब यूफेई रो रही थी बहुत देर लगा दी, हमें फिर से ट्राई करना चाहिए। यूफेई, तुम क्या महसूस कर रही हो? मैं, वह ठीक है। शियाओ भाई, यूफेई दीदी की चिंता मत करो। बाहर के पापराजी पर नजर रखो, कल तो लगभग फंस ही गए थे। ठीक है भाई। लगातार इतने सारे किस सीन, हर बार दिल धड़कता है। लगता है यह मेरी समस्या नहीं है। सोंग यूफेई, यह निश्चित रूप से तुम्हारी समस्या है। आज डायरेक्टर जब सीन समझा रहे थे, क्या तुम जानबूझकर कर रही थी? क्या जानबूझकर? यानी कि आज डायरेक्टर ने जब किस करने को कहा, डायरेक्टर ने ठीक कह दिया था, फिर भी तुमने किया, बार बार किया। इसे कहते हैं जानबूझकर, समझे?
स्वभाव को मुक्त करना यह सुनिश्चित करता है कि कभी भी अभिनय के दौरान अपनी लय को, दिल की धड़कन, सांस और शरीर को मन मर्जी से नियंत्रित करें, आध्यात्मिक प्रभाव से न कि बाहरी कारकों से। काम पूरा हो गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम कब आए? क्या यह महत्वपूर्ण है? छोड़ो या नहीं? तुम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हो। सोंगवा यूएफआई, मैं यहाँ हूँ। यह लड़की कौन है? यह मेरी एक कॉलेज की सहपाठी है। उसने मुझे उसकी तस्वीरें ठीक करने को कहा। मुझे लगता है तुम नहीं चाहोगी ली टियान्युएन को देखना तो, लेकिन वह मेरी अच्छी दोस्त है। मैं अपनी दोस्त की तस्वीरें ठीक कर रहा हूँ। तुम नाराज तो नहीं होगी? गुस्सा होने की बात नहीं है। बस क्या? वह लड़की बहुत बदसूरत है। तुम बहुत प्यारी हो। इतना खट्टा। तुम हो, तुमने काम नहीं किया। काम पर जाना, दरबार में जाना। क्या तुम अभिनेता समूह में नहीं हो? सूचना नहीं देखते? जल्दी नहाकर नीचे आओ, नाश्ता करो। आज काम नहीं है क्या? शॉपिंग करने चले। क्या तुम आज पूरा दिन बाहर नहीं जाओगी? क्या मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस कहना चाहती हूँ, मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं मिली। कौन सी दोस्त? वह बहुत बदसूरत वाली। हाँ, वही है। मैं आज पूरा दिन बाहर नहीं जाऊंगी। अक्को तुम्हारा ड्राइवर बना दो। उसकी जरूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा घूमकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। सोंगवा यूएफआई, क्या तुम्हें कोई बात है? मुझसे छुपा रहे हो? बिल्कुल नहीं।
मैं वादा करता हूँ बस शॉपिंग करने जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। रात को डायलॉग याद करने हैं ना। ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसा तुम चाहो। टियान्युअन नाश्ता करो। तुम बाहर जा रहे हो? टिंग जी, कैसा लगा? मस्त लग रहा हूं ना? बहुत अच्छा, बिल्कुल धमाल। नाश्ता करके जाओ ना। नहीं, मैंने यूफी के साथ प्लान किया है, बाहर खाएंगे। ज्यादा खा लो, थक गए हो। चलो। पापराजी का ध्यान रखना। ठीक है, चिंता मत करो। जिनेर अच्छा नाम है। क्या तुम जानते हो मेरी तलवार का क्या नाम है? जिनशु वेयांग। किनसे की उमिंग। अच्छा नाम है। आज मैं युआन बाओ के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। अच्छे कपड़े पहनूंगी। यह बहुत रिवीलिंग है, नहीं चलेगा। यह रंग बहुत चटक है। यह तो पर्दे जैसा लग रहा है। यह ठीक है, यही लेते हैं। इस तरह कहाँ जा रही हो? बस दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूं। दोस्तों के साथ कहाँ शॉपिंग करने जा रही हो? रैंप पर। नहीं, बस कुछ भी पहन लिया। इस तरह कपड़े पहनकर लगता है फैंस को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे लिए कपड़े चुनने दो। तुम नहीं। बहुत बॉस एक्टर बन गए हो, हर चीज में दखल देते हो। यूफी, आज मुझे देर हो गई। बस कुछ भी पहन लिया। कोई बात नहीं। शॉपिंग तो आराम के लिए होती है। लो। अगली बार कम चीनी डालना। जिंगशियाओ भाई, तुम यहाँ कैसे? आज मेरा काम नहीं है, बस घूमने निकला था। तुम लोगों ने प्लान कर लिया। मैं और यूफी। क्या यहाँ ऊपर कोई कराओके बार है? हम गाने गा सकते हैं, मौका मिला है तो। नहीं, बर्बाद मत करो। मैं पहले बुक करता हूँ।
जिंग शियाओ भाई, क्या तुम्हें ऐतराज है अगर मैं यूफी को प्रपोज करूं? मैं मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें एतराज है अगर सोंग यूफी मेरे साथ रहे? मैं फिर से मजाक कर रहा था। मेरे साथ जगह बदलो। तुम बहुत आगे जा रहे हो। मत समझो तुम किससे मिलने जा रहे हो। किन सर, मैं गाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर आपके पहले रिलीज हुए 2 नए गाने चुन लूं। दिलचस्पी नहीं। कौन है जो कराओके रूम में आकर गाना नहीं चुनता? दिन के उजाले में कराओके रूम कौन आता है? यूफी, क्या गाना चाहोगी? मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मैं सबका मूड बनाता हूँ, इस अजीब माहौल को हल्का करने के लिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि और अजीब हो जाएगा? जिंदगी की सबसे यादगार शॉपिंग, डिप्रेशन में डाल देने वाली। या फिर तुम पहले जाओ। तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे श्योगे, सोंग यूफी ये 2 दिन बस अपार्टमेंट में शांति से रह रही थी। सिर्फ शूटिंग के दिन पहले एक बार गई थी, स्टार फ्रूट मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग में। मेहनत के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि यूफी जी कहीं मानसिक रूप से परेशान तो नहीं, शायद ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। क्या अस्पताल नहीं दिखाना चाहिए? पहले ही एक बार शादी के नाम पर ठग चुकी है। क्या मैं दोबारा उसी जाल में फंसूंगा? क्या बदबू है। आज तो खाने का भी मन नहीं। खैर, मेरे पास मेरी पसंदीदा सिंकी नूडल्स हैं। ऐसे चिढ़ाते हो। ये तो खाने का मन बना देता है।
सोंग यूफी, क्या तुम लिविंग रूम में पोटी कर रही हो? ना, नहीं। सोंग यूफी, लिविंग रूम में क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुमने क्या खाया है? अरे यार, इतनी दूर से भी सूंघ लिया। क्या यह कुत्ता है? मैंने कुछ नहीं खाया। हटो। नहीं हटूंगी। हैंडसम, कुछ पियोगे? यूजी, आप कैसे आ गई? कंपनी में कुछ खास नहीं था तो तुम्हें देखने आ गई। मूड ठीक नहीं लग रहा। नहीं तो बस बोर हो रहा था, घूमने निकल आया। मुझे पता है तुम क्रेडिट के मामले में परेशान हो। किन जिंगशियो से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। मुझे ये भी पता है। असल में तुम्हें सोंग यूफी से इतना प्यार नहीं, बस उसके जरिए किनजिंग एक्साएओ को नीचा दिखाने जा रहे हो, है ना? चिंता मत करो, मैं आज यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ। तुम अपने ड्रामे पर ध्यान दो। किनजिंग एक्साएओ के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम्हारे लिए एक फिसकी। ठीक है। तुम्हें यह चीज कब से पसंद आने लगी? मुझे स्कूल के दिनों से ही यह पसंद है। तो मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी। रोज तुम्हें वेस्टर्न या फ्रेंच खाना खिलाया, एक बार भी तुम्हें स्नैक्स नहीं खिलाए। मैंने तो मांगा भी नहीं था। तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। जब तुम नहीं होगे तब खाऊंगी। तो मैं ले जाता हूं। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ब्रश करो। मैं तुम्हारे साथ सोने वाली नहीं। तुम मुझे ब्रश क्यों करवा रहे हो? आगे किस सीन है, थोड़ा ध्यान रखो अपने सहकलाकार की भावनाओं का। अभी तो शूटिंग नहीं है। ब्रश करो। मैं तुम्हारे साथ सोने वाली नहीं। तुम मुझे ब्रश क्यों करवा रहे हो? आगे किस सीन है, थोड़ा ध्यान रखो अपने सहकलाकार की भावनाओं का। सोंगवाई यूएफआई, तुम क्या कर रही हो? आज मैंने तुम्हें नाराज कर दिया था। सोचा तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर दूं। गलत ख्याल मत लाओ, अगली बार का तुम्हें पता है।
एक्सायो भाई, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सोंगवा यूएफईआई, वायु एफईआई दीदी, क्या हुआ? तुमने पहले कहा था कि उसे डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। क्या कोई तरीका है जांचने का? ये तो हॉस्पिटल में ही होगा। दवा, हिप्नोसिस और टेस्ट प्रोसेस मैं पूछकर बताता हूँ। क्या हुआ? मुझे लगता है वाकई उसे है। पहले वह ली तियान्युएन से नफरत करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह अचानक ली तियान्युएन के प्रति अच्छा महसूस करने लगी है। और आज शॉपिंग पर जाने से पहले उसने खूब सजधज की थी। एक्सायो भाई, तुम ये कह रहे हो, सही कह रहे हो। वायु एफईआई दीदी का आज का ड्रेस सेंस वाकई नॉर्मल से बहुत अलग था। वह पहले सिर्फ हाई एंड रेस्टोरेंट में खाती थी, स्ट्रीट फूड की गंध से उल्टी आ जाती थी, लेकिन आज रात वह चुपके से स्नैक्स खा रही थी। और आज रात उसने मुझे ब्रश करने दिया। ये दोहरे व्यक्तित्व जैसा नहीं लगता। अगर यह दोहरा व्यक्तित्व नहीं है तो केवल एक ही संभावना है, वह मुझसे तलाक लेने की कोशिश कर रही है। जल्दी तलाक ले लो, जल्दी से रिश्ता खत्म करो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम कब तक नाटक करोगे? नाटक मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी तरफ से बोलता हूँ। तुम बनाना चाहते हो मेरे और ली तियान्युएन के तुम्हारे पीछे भागने की खबर, इसलिए तुमने ली तियान्युएन को निर्देशक से कहलवाया। तुम किंग को क्यों चाहती हो? मुझे मजबूर करके जिंग यूए चुनने के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज हम तीनों साथ घूमने की तस्वीरें तुमने पहले ही खिंचवा ली होंगी। अब तुम्हारे पास चर्चा और विषय है। सही समय आने पर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो, लेकिन तुम डरती हो कि खबर फैलने पर लोग तुम्हें दोष देंगे, इसलिए तुमने स्नेल नूडल्स खाकर टूथब्रश से मुझे चुभाकर मुझे तुम्हारा सहना मुश्किल हो जाए, है ना? तुम क्या बक रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें सबूत दिखाता हूं। नहीं, खुद देखो। क्या देखूं? दरअसल मैं यह कहना चाहता था। मैं अकेला रहना चाहता हूं। क्या मैं गलत हूं? उसका दोहरा व्यक्तित्व है।
किंजिंग एक्साइओ आज इतनी जल्दी सेट पर। दोपहर में मेरी शूटिंग है। नमस्ते। डिंग डांग दवा। क्या ये मिस्टर किन का घर है? हाँ। आपकी दवाई दवाई धन्यवाद। कृपया 5 स्टार रेटिंग दे। धन्यवाद धन्यवाद। जिंगटियान, मैं तुम पर तलवार नहीं उठाऊंगा क्यों? क्योंकि ये तलवार जिनर से बनी है। तुम ऊंचे स्वर के राजा बनने के लिए 3000 साल की यादें भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। असंभव। बहुत अच्छा। अगला दृश्य, तीसरा एपिसोड, 19वां दृश्य। वो कपड़े वाली टीचर, एक्टर को कपड़े बदलवा दो। थोड़ा पानी पी लो। YUFEI आ गया। नमस्ते डायरेक्टर। पहले कपड़े बदल लो। मैं तुम्हारी दवा ले आता हूँ। दवा को दे देना। पहले दवा बैग में रख लो। ठीक है भाई। मेकअप के लिए चलो। मेकअप रूम कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भाई कौन, क्या तुम मेरे लिए कुछ कॉफी ला सकते हो? आज शूटिंग लंबी चलेगी। टिंग टिंग फिर नहीं है। आप क्या पियेंगे? मौका ही ठीक है। पैसे भेज दूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद दूंगा। धन्यवाद। नमस्ते किन टीचर। YUFEI टीचर, आप जिंग यूए का मेकअप कर दीजिए। आइए आइए, जल्दी बैठिए। YUFEI टीचर, टीचर, मेकअप में कितना समय लगेगा? लगभग 2 घंटे। बाल थोड़े धीमे हैं। समय अभी भी है। यह स्नेल नूडल्स इतना बदबूदार क्यों होता है? सोंगवा UFEI। दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? तुम मेकअप करते हुए सो गए और सपने में स्नेल नूडल्स खा रहे थे। मैंने स्नेल नूडल्स खाने का सपना कहाँ देखा? सब खराब हो गया तुम्हारी वजह से। मुझे अभी डांट पड़ने वाली है। तुमने मुझे हिलो मत।
सोचा था कि तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हुई। धन्यवाद टीचर, मेकअप हो चुका है। बाहर जाकर कपड़े बदल लो, फिर सेट पर चले जाना। टीचर, अगर अपने पसंदीदा इंसान के साथ एक्टिंग करनी पड़े तो क्या अपनी भावनाओं और रिदम को कंट्रोल करना पड़ता है? एक्टिंग एक्टिंग है, इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ कोई भी इन भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। किन टीचर